ओम तत्सत। जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा विषय है पतंजलि योग सूत्र में चित्त के प्रकार कितने बताए गए हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्त वृत्ति का निरोध है। और चित्त वृत्तियों का निरोध करने से क्या होगा? स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी। और अगर स्वरूप की अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगा? फिर वृत्तियां ही हमारा रूप बन जाएंगी। तो अब यहां पर एक विषय हो जाता है कि वृत्ति क्या है, चित्त वृत्ति है क्या, चित्त वृत्ति कैसी होती हैं और चित्त वृत्तियों के प्रकार कैसे होते हैं। तो लगभग चौथे सूत्र तक की वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यहां तक हमने इस चैनल पर पतंजलि योग सूत्र में हमने यह देखा है। अब हम देखेंगे कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती। तो महर्षि पतंजलि वृत्तियों की, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उसकी चर्चा वो करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और कहते हैं वृत्तयः पंचत्यः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तयः पंचत्यः क्लिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं। उन पांचों के भी दो प्रकार होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो पांच प्रकार की वृत्तियां होती हैं, अर्थात पंचवृत्ति की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। और पंचवृत्ति कौन कौन सी होती है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो अगले सूत्र में, छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इन सब पर हम अलग अलग व्याख्यान सुनेंगे। लेकिन अब ये जो वृत्तियां हैं, जो प्रमाण वृत्ति है, प्रमाण मतलब जिसका प्रमाण है, विपर्य जिसका प्रमाण ना हो, या फिर विकल्प एक अलग प्रकार की वृत्ति है। तो एक एक वृत्ति पर हम एक एक व्याख्यान आपको आएगा, एक एक वीडियो बनेगा। लेकिन अभी ये क्लिष्टा और अक्लिष्टा, अर्थात वृत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं। वैसे तो पंचवृत्ति की चर्चा यहां पर की जा रही है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांच वृत्तियां बताई गई हैं। लेकिन ये वृत्तियां भी दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात प्रमाण वृत्ति है तो वह भी दो प्रकार की हो सकती है, विपर्य वृत्ति है तो वह भी दो प्रकार की हो सकती है, विकल्प वृत्ति है तो वह भी दो प्रकार की हो सकती है, निद्रा वृत्ति है तो वह भी दो प्रकार की हो सकती है, स्मृति वृत्ति है तो वह भी दो प्रकार की हो सकती है। और वो दो प्रकार क्या है? क्लिष्टा, अक्लिष्टा। अब क्लिष्टा अक्लिष्टा का यहां क्या अर्थ है? क्लिष्टा और अक्लिष्टा का अर्थात क्लेश उत्पन्न करने वाली, दुख उत्पन्न करने वाली, अज्ञानता को बढ़ाने वाली वृत्ति। और इन्हीं वृत्तियों में जो प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, इन्हीं वृत्तियों में, यही वृत्तियों के, इन वृत्तियों के दो रूप हो सकते हैं। दो प्रकार कहने का मतलब, या तो एक ही वृत्ति वह दुख देने वाली अर्थात क्लिष्टा भी हो सकती है और अक्लिष्टा। अब ये जो वृत्तियां हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको जो भी बता रहे हैं वह एक विचार ही तो है, वृत्ति ही तो है। अगर मान लीजिए कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, वह भी तो एक विचार है, लेकिन वो क्लिष्ट नहीं है, अक्लिष्ट है। तो यहां समझना है क्लिष्ट और अक्लिष्ट को। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट कहने का मतलब क्या है? क्लिष्टा मतलब क्लेश उत्पन्न करने वाले, अज्ञानता को और बढ़ाने वाले, दुख को पैदा करने वाले और दुख का कारण बनने वाली वृत्तियां। और एक वृत्तियां हैं जो सत्य की ओर ले जाएंगी, जो मोटिवेशनल होंगी, प्रेरित करने वाली होंगी, योग मार्ग पर ले जाएंगी, ज्ञान के मार्ग पर ले जाएंगी, विद्या के मार्ग पर ले जाएंगी, अविद्या से बचाएंगी। तो अविद्या से बचने वाली वृत्ति, जो अविद्या से हमें बचा सकता है, तो अविद्या से हम बच पाए, तो अविद्या से बचने वाली वृत्ति हमें, जो अविद्या से बचाए वो अक्लिष्ट है। और जो अविद्या में लगाए, अविद्या में ही हमें खोने के लिए विवश कर दे, या अज्ञानता में ही हमें खोने के लिए विवश कर दे, और ज्यादा हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति को बढ़ा दे, और मोह और आसक्ति को बढ़ा दे, और अत्यधिक मोह और आसक्ति को बढ़ा दे, तो
वह क्या होगा, वो क्लिष्ट वृत्ति होगी। तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं, प्रमाण भी एक प्रकार का वृत्ति है, निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है। अब मान लीजिए निद्रा है, एक निद्रा जरूरी है कि भाई शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और एक निद्रा ऐसी है कि आदमी कुछ ज़्यादा ही आलस्य में या फिर सोता है, या फिर निद्रा भी ऐसी है जो जितनी आनी चाहिए उससे बहुत कम आ रही है। तो निद्रा के भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार हो सकते हैं, लेकिन निद्रा अपने आप में एक वृत्ति है। स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी हमारी, तो स्मृति भी एक वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है। तो कुछ हमारी मेमोरीज ऐसी हो सकती हैं जो बड़ी पेनफुल हो, और कुछ मेमोरीज हो सकती हैं बड़ी प्लीजेंट हो, बड़ा ही अच्छा फल देने वाली हो, बड़ा ही सुखदाई फल देने वाली हो, बड़ा प्लीजेंट हो, बड़ी अच्छी हो। और कुछ हम मेमोरीज ऐसी हो सकती है जो हमें बहुत ही दुख प्रदान करे, हमें बहुत ही दुखी करे। तो जब हम इसको समझेंगे, दुख से बचेंगे हम, तो निश्चय ही हम क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों को समझ पाएंगे। तो सारी की सारी वृत्तियां दो दो फॉर्म में हो सकती हैं, क्लिष्ट फॉर्म में हो सकती हैं या अक्लिष्ट फॉर्म में हो सकती हैं। इसलिए महर्षि, अब ये जो पंच वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने दी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अब इन पांचों के अंदर हम जितना कुछ भी सोचते हैं, हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं उठती हैं, जितनी भी फीलिंग्स उठती हैं, सब इन पांचों के अंदर आती हैं। अब इससे परे कोई दूसरी वृत्ति नहीं होती है, यही मात्र पांच वृत्तियां ही होती हैं, जिसको कि पंचवृत्ति कहा गया है। तो इसीलिए हमें अब ये जानना क्यों जरूरी है, इन पंचवृत्तियों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि चित्त वृत्ति का साम्राज्य कैसा है, उस आत्मा पर, उस स्वरूप पर कितने पर्दे पड़े हुए हैं, और कैसे कैसे पर्दे पड़े हुए हैं। क्योंकि योग का लक्ष्य क्या है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात आपको चित्त वृत्ति का निरोध करना है। तो यह कह देने से नहीं होता है कि चित्त वृत्ति का निरोध करना है, बल्कि चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए। और अगर चित्त वृत्ति का निरोध करना है तो चित्त वृत्तियों के बारे में हमें जानना भी पड़ेगा, चित्त वृत्तियों के बारे में हमें जानना भी पड़ेगा। तो यह जरूरी है कि हम चित्त वृत्तियों को समझें, तभी हम उसका निरोध कर पाएंगे। और जब तक हम चित्त वृत्तियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका निरोध भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो जो चीज दिखाई नहीं देती वो बहुत बड़ी प्रतीत होती है, बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है, किसी विषय का ज्ञान हो जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो चीज ऐसे है। वैसे मन है, मन बहुत बड़ा लगता है, मन बहुत ताकतवर दिखाई देता है। लेकिन जब हम मन का साम्राज्य समझ लेंगे, मन कैसे काम कर रहा है, मन में विचार कैसे उठ रहे हैं, कोई भी विचार या कोई भावना या कोई फीलिंग, कोई संवेग कैसे पावरफुल बनता है, हम जान लेंगे उस विज्ञान को, मन के विज्ञान को, तो हम मन को भी पकड़ पाएंगे। नहीं तो मन की गर्दन पकड़ना आसान नहीं है। तो मन को भी पकड़ पाएंगे, मन को भी शांत कर पाएंगे, नहीं तो मन के अंदर विचार, मन के अंदर भावनाएं, मन के अंदर फीलिंग्स हावी हो जाएंगी, और वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन जब हम जान जाएंगे इनका विज्ञान, कि मन कैसे काम कर रहा है, चित्त कैसे काम कर रहा है, चित्त वृत्तियां क्या हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्वरूप पर एक पर्दा मात्र है चित्त वृत्ति का। अब इस चित्त वृत्तियों के संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रकार में महर्षि पतंजलि ने समझा दिया है कि भाई, तुम्हारे मन में जितने भी विचार आते हैं, जितनी भी भावनाएं आती हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो सब की सब इन 5 कैटेगरी में ही आती हैं, 5 से ज्यादा नहीं है। और वो 5 कैटेगरी क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तियां पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्टा, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वृत्तियां 5 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो इसी इसी को महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं। तो हमें इसलिए उन्होंने अब एक एक वृत्ति को समझना है कि निद्रा वृत्ति क्या होती है, स्मृति वृत्ति क्या होती है, प्रमाण क्या होता है। तो एक एक वृत्ति पर हम अलग अलग व्याख्यान आपको देंगे।
आप चैनल को अगर देखिए, पतंजलि योग सूत्र हमारे ही व्यक्तित्व, हमारे ही अंतःकरण की परतें खोलता है। पतंजलि योग सूत्र हमारे ही अंतःकरण की परतें खोलता है। तो अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप वीडियोस को फॉलो करते रहें, बेल आइकन भी टच कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है, जैसी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको मिलेगा। तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए तो हमें ध्यान करना पड़ता है, इसलिए ध्यान योग की अभ्यास भी हम लोग करवाते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, ध्यान योग, गाइडेड मेडिटेशन अर्थात हठ योग, फिर ट्रांसेंडेंटल ध्यान योग और स्पिरिचुअल हीलिंग पर भी और स्वर योग पर भी ऐसे कोर्सेज चलती हैं। आप इन सबका भी लाभ उठा सकते हैं साथ में। और साथ ही साथ ये पंचवृत्तियों का रहस्य क्या है और संपूर्ण साम्राज्य, मन का जो साम्राज्य है पंचवृत्तियों के वशीभूत है। जो भी हमारे मन में उठेगा वह इन पांच वृत्तियों के अंदर होगा। तो जब हम एक एक वृत्ति को अच्छे से समझेंगे तो हम भी समझ, और आप देख लेना ये प्रमाणित हो जाएगा, आप खुद भी देखोगे। आप खुद से चिंतन करो कि दिन भर में हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, वो किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाएगी। कौन से कैटेगरी में? जो महर्षि पतंजलि ने 5 कैटेगरी दिए हैं। वो 5 कैटेगरी क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यही है, इसी में सब कुछ आता है। तो कैसे आता है इस पर हम आगे चिंतन करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। ओम तत्सत।